मैं अपनी जान पे खेल के बच्चों को बचा रही थी, लेकिन फिर मीरा बहुत ज्यादा डर गई और चीखें मार मार के रोने लगी, इसलिए मैंने उसे जाने दी। तो अब आप बर्दाश्त ही करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी हद पार कर जाए? हारून, इस तरह तो वो आपको शहर में कहीं उठने बैठने नहीं देंगी, आपको बदनाम कर देंगी। आपने दूसरी शादी किया, कोई कत्ल तो नहीं किया ना? और ये हो गया। मीरू, मीरू मैं आ रही हूँ बेटे, पूछ के। पापा जी पापा की जान, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं उसे लेने आ गया हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। आप हमें लेने आए हो ना? यस, मैं आपको लेने आया हूँ। मामा, पापा हमें लेने आए हैं, हम उनके साथ जाएंगे ना? नहीं बेटे, कोई कहीं नहीं जा रहा है। आप अंदर जाइए। मामा मुझे जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। मीरू, मैंने मना किया है ना, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सुना नहीं आपने? आइंदा मेरे बच्चों के साथ ऊंची आवाज में मेरे सामने बात मत करनी, समझी तुम? समझने की जरूरत शायद आपको है कि ये छोटे बच्चे हैं, इनके इमोशंस के साथ आप नहीं खेल सकते, और यहाँ पे किसी को आपके साथ की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कोई यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है। तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बच्चों को लेने आया हूँ, जिन्हें तुम जबरदस्ती लाई हो। मेरे बच्चे मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। जैसी औरत जिसे ऐश और सहूलतें मिलती रहें तो अपने शौहर की वफादारी का दम भरती रहे। ऐश छीना तो पूरे शहर में मुझे जलील करने लगी। आज तुमने ऑफिस में जो कुछ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें माफ कभी नहीं करूंगा। हाँ, इसका इनाम तुम्हें जरूर दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। क्या मेरा बच्चा, क्या हाल है? बुखार तो अब कम हो गया है। मैं आई थी 2-3 दफा, लेकिन तू गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है ना? जी मैं बेहतर हूँ। शोर कैसे? कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चों को? छोड़े। मेरे बच्चों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं माँ हूँ इनकी। तमाशा छोड़ो, उसका हाथ दिख रहा है। तमाशा मत करो। मेरे बच्चों को छोड़ो, मैं अपने बच्चों को, मत समझो तुम्हारी नजर जाने से मैं अपने बच्चों को कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मेरे बच्चों को। नाइला, मुझे वो सब करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगी, मैं शोर मचाऊंगी। मेरे बच्चे मुझसे लेके कोई नहीं जा सकता। पुलिस को बुलाऊंगी मैं। जिसको बुलाना है बुलाओ तुम, लेकिन मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकती तुम। और आइंदा मेरे बच्चों से दूर रहना, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। काला, मुइज़! चलो बेटा, चलो चलो, आ जाओ बेटा, चलो। शोर पता नहीं, बाहर तो नाइला थी बच्चों के साथ, पता नहीं क्या। नाइला, नाइला, मेरे बच्चों को ले गए वो, मेरे बच्चों को ले गए वो, मेरे बच्चों को फिर से ले गए वो, मेरे बच्चों को फिर से ले गए वो। बस मेरी बच्ची, बस उठो, उठो। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उठो, मैं क्या करूं? करो, सब्र करो, उठो। पी लो।
ये दूध इसलिए नहीं पी रहा, शायद इसके पेट में दर्द है। संभालो, मैं जाकर हारून को देखूं, उस मीरा के नखरे उठा रहे होंगे, सोई है या नहीं। इससे तो अच्छा था कि तुम अपनी माँ के साथ ही रहते, वो तो तुम दोनों बहन भाइयों को संभालेगी भी नहीं। अच्छा नायला, नायला बेटा, नायला, नायला प्लीज बात तो सुने। नायला, नायला, नायला बेटी, दरवाजा खोलो नायला। अल्लाह, कुछ ऐसे वैसा न करे। नायला प्लीज आप बात तो सुने, बैठकर बात कर लेते हैं। बेटा देखो, सब्र करो, हौसला करो, कहीं जल्दबाजी में ऐसे वैसा कदम ना उठा लेना। तुम्हारे बच्चे हैं, अपने बच्चों का सोचना बेटा। अल्लाह, कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। बात सुनो मेरे बच्चे, सब्र करो, हौसला करो, बात तो सुनो। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, बैठकर बात कर लेते हैं प्लीज। अल्लाह मेरी बच्ची, ऐसा नहीं करो, खोलो दरवाजा, मुझसे बात तो करो बेटा। खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मम्मी, अल्लाह, ये क्या मत तुम्हें अकेले बर्दाश्त करो। नहीं, अल्लाह। अम्मी, अम्मी भाई ठीक है। देखो तो कैसी दोहरी चोट लगाई उसने, तलाक भी दे दी और बच्चे भी छीन लिए। कितना जुल्म है ये। हाय नायला, क्या होगा मेरी बच्ची का, मुझे हौल उठ रहे हैं, कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर ले कहीं। मामा बेटा, पापा हैं आपके साथ, सोचो सोचो। हारून वो, लेकिन जिंदगी से मिले दर्द जो भी हमें, हंस के सहते रहे हम सभी। चाहतों में मेरी क्या कमी रह गई, बिन कहे तुम हुए अजनबी। जाने की करा दिल बेकरार दा, हर ख्वाब जो टूटा है मेरा, उस रोग में खुद को बुला बैठे। ये हाथ उठे रब के आगे, दिल सजदों में उसके लगा बैठे। तलाक? आपने नायला आपी को तलाक दे दी? नहीं, ये मजाक कर रहे हैं ना आप, इतनी बड़ी बात सच। ऐसा मजाक कौन करता है? लेकिन लेकिन आप तो उन्हें डिवोर्स नहीं देना चाहते थे। तुम तो यही चाहती थी ना। मेरा यकीन है कि मैंने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। आपने मेरी खातिर नायला आपी को छोड़ दिया। हमारे खातिर दुनिया पे छोड़ सकता हूँ नायला, क्या चीज है? ऐसी बातें मत करें, मेरी पूरी दुनिया आप है। आपसे एक लम्हे की दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। इतना चाहने लगी हो मुझे? इससे भी बहुत ज्यादा। लेकिन लेकिन डर जाती हूँ। किससे? वो नफीसा खाला कह रही थी कि
आपके सर से इस मोहब्बत का भूत बहुत जल्दी उतर जाएगा। क्या आप मुझे छोड़ देंगे नाइला आपी की तरह? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम मेरी। बस। नदीम साहब, आपकी दोनों पार्टी से बात हुई, हमारी कंडीशंस पे कन्विंस हुए कि नहीं? सॉरी सर, मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी मीटिंग में, तो उनका रिस्पांस अच्छा था, मगर बाद में उन्होंने ये कह के रिक्वेस्ट कर दिया कि अभी उनके पास किसी नई डील की कोई गुंजाइश नहीं। अरे ये क्या बात है? पिछले 3-4 साल से सब ऐसे ही चल रहा था, पहले तो ऐसा कोई इशू नहीं हुआ उन्हें। सर मैंने बाद में भी कम्युनिकेट करने की कोशिश की, मगर उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया। बैठे। वीकेंड में मेरी जही से मुलाकात हुई थी कमेंट पे, उसका रवैया काफी बदला हुआ था। शायद यही वजह थी। सर कंपनी की सिचुएशन सही नहीं चल रही है। सर हमारी कंपनी को वैसे भी एक बड़े इन्वेस्टमेंट की शिद्दत से जरूरत है। आई नो, लेकिन कोई ट्रस्टवर्दी पार्टनर मिले तो ना। सर इमाद साहब, उनके शेयर्स की वैल्यू इस वक्त मार्केट में सबसे महंगी है। अगर आप उनसे दोबारा कांटेक्ट करें, मेरा मतलब है कि अगर वो हमारे भी कुछ शेयर्स उठा लें तो। ऑनेस्टली नदीम, मुझे अभी तक उनके पहले इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, बताइए। आप लोग यही सोचने के लिए यहाँ पर है ना इस कंपनी में, तो बताइए क्या कर सकते हैं इस वक्त हम। सर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर कंपनी में डाउन साइजिंग करनी पड़ेगी। सर किसी कंपनी के साथ मर्ज कर जाएं तो क्या ये बेहतर है? मेरे दिल पे ना खंजर चल रहे हैं आपको इस हालत में देख के। वो नाइला आपी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से अपना पाँव भी नीचे नहीं रखती थी, आज पुराने कपड़े, घिसी पिटी चप्पल, उसके साथ पैदल चल रही है। कसम से मेरा दिल रो रहा है आपको इस हालत में देख के। तुम रो नहीं माही, बल्कि जितना हंसना है हंसो, क्योंकि शायद तुम्हारे हंसने के दिन बहुत कम रह गए। आगे जाके पता नहीं कितना रोना पड़े, और शायद उस वक्त तक नाइला जैसी आंसू पूछने वाली कोई होगी भी नहीं। महल से सड़क पे आ गई हो, लेकिन तुम्हारी अकड़ ना गई। गुरूर तुम्हारा खाक में मिला है नाइला। अभी भी वक्त है, अल्लाह से तौबा कर लो, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। हाँ, बहुत तौबा की है मैंने उस गुनाह की जो शायद मैंने किया भी नहीं। लेकिन अपने बारे में सोचो माही, तुम्हें तो शायद तौबा की मोहलत भी ना मिले। एक वक्त था कि तुम अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरती थी और मेरे पास रिक्शे के किराए के पैसे नहीं होते थे। और आज मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे पास भी किराए के पैसे नहीं हैं। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। बाजी मैं बहुत मजबूर हूँ बाजी, अल्लाह का वास्ता है आपको, अल्लाह के नाम पर मेरी कुछ मदद कर दें। मेरी छोटी बच्ची भी है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरी कुछ मदद कर दें प्लीज।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उनके लिए दुआ कीजिए।